बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और फ़ज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी है वो फ़िश से तो पता चल ही होगा कि फ़िश के बारे में है। तो आज हमने क्या करना है, सबसे पहले फ़िश पकाने से पहले तो फ़िश धोना ज़रूरी होता है। तो फ़िश धोने का तरीका जानना है कि हम अच्छे से फ़िश को कैसे धो सकते हैं ताकि उसकी जो एक स्मेल होती है मखसूसी, वो जब हम उसको फ्राई करें या उसका मसाला बनाएं तो वो ना आए। तो क्या करना है, ये मेरे पास फ़िश है तकरीबन 1.5 किलो फ़िश है और ये 1 कटोरी आटा है। चक्की का आटा मैं यूज़ करती हूँ तो वही लूँगी, आप जो भी आपके पास आटा है वो यूज़ कीजिएगा। 1 कटोरी दही है और ये 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसमें ज़रूर यूज़ करूँगी। इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल फ़िश में रच बस जाती है और वो इसकी जो एक मखसूस सी पसंद है वो नहीं आएगी। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले आपने ये आटा जो है इस पर स्प्रिंकल कर देना है ये, ताकि ये अच्छे से फ़िश पे दोनों साइड्स पे कोट हो जाए। अब इसकी साइड चेंज करनी है और उसके ऊपर फिर आपने स्प्रिंकल करना है। ये अब हम दूसरी साइड पे इसकी स्प्रिंकल करेंगे। आप हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर कोट कर देना है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये 1 कटोरी मेरे पास दही है, हम थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे। अच्छा, अब ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अगर तो फ़िश आप जहाँ से लेके आते हैं वो अक्सर इस पे नमक और अजवाइन लगा देते हैं। इसके ऊपर भी लगी हुई थी तो मैं इसमें नहीं डालूंगी। अगर नहीं लगी हुई तो आप 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन, चाय का हाफ चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक इसमें डाल के वो भी इसमें स्प्रिंकल कर दें। अच्छा, अब क्या है, ये ऑयल चला जाएगा सरसों का। चलिए, आपने अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस दही को, आटे को और ऑयल को फ़िश के हर पीस पे कोट कर देना है। अच्छा जी, ये देखिए हमने दही, सरसों के तेल और आटे की अच्छे से कोटिंग इस पे कर दी है। और इसके अलावा ये अदरक लहसुन है, इसको 1 खाने का चम्मच अदरक हो पीस कर मैं ये बता रही हूँ और 1 खाने का चम्मच ही लहसुन हो। तो जब तक ये हमने इसको लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए रखना है, 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर इसको धो लेंगे खुले पानी से। और ये उतनी देर में हम पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को इन पे अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। तो चलिए 20 मिनट इसको रखना है और इसको हम पेस्ट बना देते हैं। अच्छा जी, ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पीस कर रख लिया है और दूसरी तरफ ये देखें इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब टाइम है इसको वॉश करने का। खुले पानी से इसको धोना है आपने, टैप वाटर से आपने इसको अच्छी तरह से इसके एक एक पीस को धो देना। धो के आपने इसको अच्छे से ड्रेन कर लेना इसका पानी और निचोड़ लेना है। तो चलिए मैं आपको अभी धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब टाइम है इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट लगाने का। अच्छा, ये अच्छे से आपने हाथ की मदद से एक एक पे अच्छी तरह से कोट कर देना है। और लगाने के बाद आप इसको अगर पकाना चाहें तो पका सकते हैं, फ्राई करना चाहें बेसन वगैरह के साथ अमेज़ा बना के तो फ्राई कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फ़िश फ्राई और फ़िश मसाला का वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो इसको आपने अच्छे से लगा लेना है और अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इजीली इसको ऐसे ही लगा के तो फ्रीज़ कर लें। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने इसको हाथ की मदद से लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर किसी दिन आपको इसकी फ़िश फ्राई की रेसिपी भी देंगे और फ़िश मसाला की भी रेसिपी देंगे। तो व्यूवर्स, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
अगर कोई फरमाइश करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा कर सकूँ और उस रेसिपी को बना सकूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे इस चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ब्लू आइकन बेल है उसको हिट कर लें ताकि सबसे पहले वो अपडेट्स ले सकें। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए, और फ़िश को इसी तरह से धोइए। यकीन करें कि बिल्कुल भी स्मेल की बड़ी प्यारी सी स्मेल आ रही है। दही है, आटा है और सरसों का तेल है, तो वो इसकी जो अपनी एक मखसूस पसंद है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी उसकी नहीं आ रही। और जब आप इसको बनाएंगे, पकाएंगे या फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें से वो जो एक अजीब सी स्मेल होती है जो खाने में बदजायका लगती है, बुरी महसूस होती है, वो नहीं आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।